हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। ठीक है, ये क्लास 9th एंड 10th दोनों में आने वाला है। तो ये बेसिक वीडियो है जो आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करेगी स्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, तो ये 9th एंड 10th दोनों क्लास वाले देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें डाटा को ऑर्गेनाइज वगैरह किया जाता है। तो जैसे यहाँ डेफिनेशन लिखी है, स्टैटिक इज द डिसिप्लिन दैट कंसर्न द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालिसिस, इंटरप्रेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, स्टैटिक्स आपको समझ आ गया। अब स्टैटिक्स को कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है? तो ये अप्लाई होता है सारी कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में, प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सर्वे में। तो कलेक्शन ऑफ डाटा जो भी इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, तो जो डाटा इकट्ठा किया जाता है वो कहलाता है आपका रो डाटा। ठीक है, उस डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तब जाके आपका पूरा का पूरा डाटा ऑर्गेनाइज होने के बाद एक इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो डाटा समझेंगे, डाटा क्या होता है, टाइप्स ऑफ डाटा क्या है। तो डाटा आपका दो टाइप का होता है, अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा क्या है? वो डाटा होता है जो आप कलेक्ट करते हो एक्सपेरिमेंट के बाद, सर्वे के बाद, कोई भी स्टडी करते हैं किसी चीज़ की, उसके डाटा जो कलेक्ट किया जाता है यानी रो डाटा, वो आपका अनग्रुप डाटा होता है। ठीक है, तो ये सॉर्टेड डाटा नहीं होता, इसको बाद में सॉर्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसमें से सब कुछ काट छाट के निकाल करके जो डाटा बचता है वो आपका ग्रुप डाटा आता है। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा समझ आ गया। उसके बाद जो भी डाटा बचेगा वो आपका ग्रुप डाटा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है 10, 20, 36, 92, 95, 40, 50, ये पूरा डाटा है। ठीक है, तो ये अनग्रुप डाटा कहलाएगा। कौन सा डाटा कहलाएगा? अनग्रुप। अब इसको फॉर्म, टेबलर फॉर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है वो समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं टैली, ठीक है, और यहाँ पे डाटा जो भी है XI लिख दिया। ठीक है, डाटा का नाम। जैसे यहाँ 10 आया तो 10 एक बार आया तो एक डंडा खींच देंगे, फिर 20 नई वैल्यू है 20 लिख देंगे, एक डंडा खींच देंगे, फिर 36 नई वैल्यू है 36 लिख देंगे, एक डंडा खींच देंगे। ठीक है, अब ये जो एक डंडा है ना, वो नंबर ऑफ डाटास बताएगा, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 36 के बाद एक 92 है, 92 लिख दिया, एक डंडा खींच दिया, इस तरीके से चलेगा। ठीक, अब जैसे अगर मैं 92 के बाद 95 पे जाऊँगा, नया डाटा है तो फिर एक आगे नया नंबर लिखेगा 95, एक डंडा खींच देंगे, 40, फिर नया डाटा है तो फिर से खींच देंगे। तो इस तरीके से चलेगा। अब जैसे यहाँ 40 दो बार आया, ठीक है, तो यहाँ पे दो डंडे आ जाएंगे। एक साथ मत लेना, लाइन से चलते जाना, लिखते चले जाना, तो ये डाटा पूरा का पूरा कलेक्शन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैं बता दूँ 95, 40, एक डंडा, फिर 50। अब देखिए 50 अभी नया डाटा है तो फिर से 50 यहाँ पे लिख के एक नंबर खींच देंगे। ठीक है, 50 के बाद हमने देखा यहाँ पे 56, फिर 60, फिर 56, फिर 60। ठीक है, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। ठीक है, जैसे रिपीट होगा ना वो डंडा वहाँ पे खींचेगा। ठीक है, समझ आया? जैसे 70 के बाद 92। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 70 पे एक डंडा खींचा। अब जैसे 92 देखो, 92 आ गया ना यहाँ पे, तो जो 92 आया है वो यहाँ पे आपका यहाँ खींचेगा। ठीक, यहाँ पे। अब देखिए आपको ये समझ आया, 92 के 2 हो गए, तो ऐसे ही जब 3 होंगे तो 3 लग जाएंगे, 4 होंगे 4 लग जाएंगे। जैसे 5वां होता है तो ग्रुप बना दिया जाता है जिससे काउंटिंग भी आसान हो। जैसे आप ऐसे बहुत सारे नंबर हैं तो काउंट करने में दिक्कत होगी, लेकिन आपको ये पता अगर ऐसे लगे हैं तो ये 5 5 10 है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो ध्यान रखना है आपको 4 के बाद 5वां ऐसे कट किया जाता है ग्रुप बनाने के लिए, जिससे कि आपको गिनती करने में आसानी हो। बाद में टैली में फ्रीक्वेंसी में भर देंगे। जैसे 5 आई तो यहाँ जैसे 5 भर देंगे, जहाँ पे भी जो डाटा होगा 5 बार आया होगा वो भर देंगे। तो डाटा कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। जैसे ये है तो 10 की फ्रीक्वेंसी एक बार, 20 एक बार, 36 3 बार, 4 बार, मतलब यहाँ देखिए 3 बार ऐसे आए होंगे, 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से टैली करके बना लिया। ठीक, तो ये आपका हो गया ग्रुप डाटा जो आपने बनाया है, अरेंज करा है। ठीक है, अब ये ग्रुप डाटा भी मान लो ऐसे करके बहुत ज़्यादा डाटा आ जाए तो उसको और ज़्यादा ग्रुप में बनाया जा सकता है। तो उससे बनाया जाता है क्लास इंटरवल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? क्लास इंटरवल की फॉर्म में। ठीक है, जिसे हम हिंदी में वर्ग अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल हो गया। ठीक है, अब आगे समझेंगे क्या है। तो क्लास इंटरवल में दो चीज़ें होती हैं, जैसे 0 20 लिखा है तो यहाँ पे जो 0 है और 20 है वो समझते हैं क्या है। 0 और 20 का मतलब ये है 0 से स्टार्ट हुई है कोई चीज़, ठीक है, और यहाँ पे एंड हुई है। ठीक,
तो इनके दोनों के नाम दे दिए, ठीक है। ये हर बार आगे आएगा, तो जैसे 20 से 40 आएगा, 40 से 60 आएगा, तो ये स्टार्ट है, ये एंडिंग है। तो यहाँ पे इसका नाम दिया गया है लोअर लिमिट। क्या नाम दिया है? लिमिट, यानी 0 से स्टार्ट होगी, और ये कहलाती है अपर लिमिट। उस वर्ग अंतराल के अंदर ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ठीक है। हिंदी में बोले तो ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है, ठीक है। ये उच्च सीमा है। आ गई बात समझ में? तो निम्न सीमा और उच्च सीमा आपको क्लियर हो गया। 0 से 20 मैंने बताया। इनके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो ये इसकी हाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइट कहलाता है। तो 20 में से 0 गए, 20 ही आ जाएगा, या 40 में से 20 गए, 20 ही आ जाएगा। तो यहाँ हाइट सेम है। आ गई बात समझ में? तो डाटा आपको समझ आ गया, उच्च सीमा क्या है, निम्न सीमा क्या है, हाइट क्या है। अब डाटा देखते हैं। 0 से 20 की बात हो रही है, तो ध्यान से समझेंगे। 0 से 20 का मतलब है 0 से लेकर के 20 से पहले वाले सारे नंबर इंक्लूड होंगे, यानी 19 तक के नंबर सारे इंक्लूड होंगे। तो 10 आ सकता है, इसके बाद ये 20 ही है, तो 1 ही है। आगे बस 1 लिखेंगे। 20 से 40 वाले में देखिए, 40 से पहले वाले सारे नंबर इंक्लूड होंगे और 20 के बाद वाले, यानी 20 से 39 तक का कोई भी नंबर आ जाए इंक्लूड होगा। तो यहाँ 1 आया ये, और 36 वाले में 3 है और 40 वाला नहीं, तो टोटल होगा 4। तो यहाँ पे 4 लोग हैं, तो 1 4। अगर बात समझ में? फिर यहाँ पे देखेंगे 40 से 60 के बीच में, तो 40 में तो 4 हैं और 60, ये 50 में 3, 7 हो गए, 7 और 2 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको डाटा लिखना पड़ेगा सारा। तो ये ध्यान रखना कौन सा इंक्लूड होता है कौन सा नहीं। तो पीछे वाला जो ये नंबर लिखा होता है ये इंक्लूड नहीं किया जाता, यानी इससे पहले, यानी 79 तक के इंक्लूड किए जाएंगे, 60 के बाद तक के, ठीक है। 80 वाला जो इंक्लूड होगा इस वाले में इंक्लूड होगा, ठीक है, ना कि इस वाले में, ठीक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आप। यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी है रिपीटेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है? रिपीटेशन। कि जैसे 3 आया एक बार, तो 1 लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। अगर ये 3 इतने बार आता, तो ये 3 बार आया तो 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं इसे बारंबारता। कोई भी डाउट हो इसके बारे में भी तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।